हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 सरल रेखा में गति। आज का टॉपिक का नाम है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को उसका आपेक्षिक वेग कहते हैं। एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को उसका आपेक्षिक वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हम वेग के बारे में तो जानते हैं। वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटे समय अंतर। वेग एक सदिश राशि है, लेकिन आपेक्षिक वेग थोड़ा अलग है। आपेक्षिक वेग में दो चीज या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। इसमें एक वस्तु की तुलना हमको दूसरी वस्तु से करके ही हम आपेक्षिक वेग निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं उदाहरण में, यदि हमने दो रेलगाड़ी ले लिया। पहली रेलगाड़ी जा रही है, इस दिशा में जा रही है, और एक दूसरी रेलगाड़ी ले लिए, वो भी समान दिशा में जा रही है, जिसका नाम है बी। हमने ले लिया दो रेलगाड़ी ले लिए, दोनों समान दिशा में जा रही है। अब ए का जो वेग है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी का जो वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम यहाँ निकालना चाहेंगे कि बी का जो वेग है ए के सापेक्ष बी का वेग देखेंगे। वो तो यदि हम ए को नहीं देखेंगे, केवल हम बी का देखेंगे, तो वो वेग कहलाएगा। लेकिन हम ए के सापेक्ष बी का वेग निकालेंगे तो उसको कहेंगे आपेक्षिक वेग। तो यहाँ हम देखेंगे, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में गति कर रही है तो बी का जो वेग है, बी का आपेक्षिक वेग, बी का जो आपेक्षिक वेग है ए के सापेक्ष कितना होगा, तो बी के वेग में से ए के वेग को घटा देंगे तो आएगा 20 किलोमीटर प्रति आवर। यदि हम बी का आपेक्षिक वेग निकालना चाहते हैं ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग हम निकालना चाहेंगे तो निकलेगा 20 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ देखते हैं कि बी का वेग तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ए का वेग 40, तो बी कितने ज्यादा तेज गति से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी का अपेक्षित वेग कितना निकला, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका अपेक्षित वेग निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है ए की तुलना में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चल रही है। और यदि हम यहाँ पर मान लो जमीन में खड़ा एक आदमी मान लेते हैं, एक आदमी जमीन में खड़ा है एक आदमी, तो ये जमीन में खड़े हुए आदमी के सापेक्ष बी का अपेक्षित वेग निकालना चाहेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे जमीन के सापेक्ष या जमीन में खड़े व्यक्ति के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, बी का आपेक्षिक वेग, तो ये निकलेगा 60 ऋण 0, क्योंकि व्यक्ति खड़ा है तो उसका वेग कितना होगा, 0। तो बी का अपेक्षित वेग कितना निकलेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जमीन में खड़े है आदमी, वो देखेगा रेलगाड़ी बी को, तो कैसे लगेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी जो रेलगाड़ी है वो जा रही है। और ए पर बैठा यात्री को क्या दिखेगा, ए पर बैठे हुए यात्री दिखेगा जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली ट्रेन में बैठा है, उसको दिखेगा बी जो रेलगाड़ी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे जा रही है। तो ये तो हुआ समान दिशा में जब रेलगाड़ी चल रही है तब उनका अपेक्षिक वेग। अब हम यहाँ देखते हैं, जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है, ए रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर, बी रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण जा रही है, और ए का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तब हम यहाँ पर निकालेंगे, जब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है तो हम निकालना चाहेंगे बी का आपेक्षिक वेग निकालेंगे। अब जब गाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है तब हम बी का अपेक्षित वेग निकालेंगे ए के सापेक्ष। यहाँ लिख सकते हैं ए के
सापेक्ष। तो ये निकलेगा 60 ऋण 40। यदि विपरीत दिशा में है तो दूसरे रेलगाड़ी का जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको वेग को ऋण चिन्ह सहित लिखना है, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है। तो 60 ऋण धन हो जाएगा और ये 40 बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। बी में बैठा यात्री को लगेगा कि ए में बैठा यात्री को लगेगा कि बी जो रेल है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में जा रही है। रफ्तार बहुत ज्यादा लगेगा। जब हम अनुभव करते हैं, रेलगाड़ी में बैठे रहते हैं और हमारे सामने से हमारे को क्रॉस करते हुए दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है तो बहुत तेज चलते हुए प्रतीत होती है। और जब हम एक ही दिशा में जैसे जा रहे हैं, दो रेलगाड़ी, हम एक रेलगाड़ी में बैठे हैं जिसका वेग 40 है और हमारे बाजू से एक रेलगाड़ी गुजरती है जिसका वेग 60 है, तो हमको जो लगेगा कि जो 60 वाली जो रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली जो रेलगाड़ी है वो 60 की रफ्तार में नहीं लगेगी, वो 20 की रफ्तार में जाते हुए लगेगी, क्योंकि वह हमारे समान दिशा में है। यहाँ पर हमने गणना करके देख लिया, विपरीत दिशा में यदि कोई रेलगाड़ी जाती है तो तेज रफ्तार से जाती हुई दिखाई देती है, और यदि हमारे समान दिशा में जाती है रेलगाड़ी तो कम रफ्तार से जाते हुए दिखाई देगी। तो चलिए अब इसको सूत्र बनाते हैं और उदाहरण से और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ आपको समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा आपेक्षिक वेग क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं सूत्र और इसका उदाहरण। तो आज का जो टॉपिक है वो इस सरल रेखा में गति पाठ का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा आंकिक प्रश्न बनाएंगे और फिर नया अध्याय शुरू करेंगे। तो आपेक्षिक वेग का ये वैसे तो कोई पुस्तक में परिभाषा नहीं है, तो इसी को हम परिभाषा मान के चलेंगे। किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को उसका आपेक्षिक वेग कहते हैं। आपेक्षिक वेग की गणना, अब आपेक्षिक वेग की हम गणना करेंगे जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में गतिमान हो। यह कंडीशन लेना पड़ेगा कि जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में हो, जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में हैं। दो वस्तु लेना पड़ेगा आपेक्षिक वेग की गणना करना है। तो यदि दो वस्तुएं ए और बी समान दिशा में क्रमशः वी ए व वी बी वेग से गति कर रही हैं, तब यह चित्र में देखते हैं, ए मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी है, बी दूसरी रेलगाड़ी है, ए का वेग वी ए है, बी का वेग है वी बी। अब हम यहां देखते हैं वस्तु ए के सापेक्ष बी का वेग वी बी माइनस बी ए, जिसका निकालना है वेग बी का निकालना है, बी की रेलगाड़ी का, तो बी को सामने रखेंगे, बी के वेग को वी बी माइनस बी ए। कब? जब ये समान दिशा में गति कर रही है तब के लिए सूत्र है। वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए का वेग, तो जिसका हमको वेग निकालना है उसको सामने रखेंगे, वी ए माइनस वी बी, समान दिशा में है तब। ये सूत्र है हमारा। चलिए अब एक इसको उदाहरण से समझते हैं। समान दिशा में गतिशील दो वस्तुएं हैं, तो यदि वस्तु ए का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों समान दिशा में गतिमान है, तो वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग। यहाँ वस्तु को मान लीजिए हमने रेलगाड़ी मान लिया, सबसे अच्छा उदाहरण है रेलगाड़ी। तो इसका जब बी का वेग निकालेंगे तो वी बी माइनस बी ए होगा। बी का वेग 60 है, ए का वेग 40 है, तो ए के सापेक्ष बी का वेग कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम निकालेंगे वस्तु बी के सापेक्ष ए का वेग। चलिए निकालते हैं। वस्तु बी के सापेक्ष ए का वेग, तो ए के वेग को सामने रखेंगे जिसका निकालते हैं, और बी के वेग को बाद में, -20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे लगेगा बी में बैठा यात्री को लगेगा कि ए जो रेलगाड़ी है वो धीरे चल रही है। ऋणात्मक का मतलब होता है धीरे, कम, उसकी तुलना में कम। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कंडीशन, जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हो। जब दो वस्तुएं दोनों विपरीत दिशा में है, एक उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में, एक पूर्व दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा में, तब इसका सूत्र क्या बनेगा?
माना दो वस्तुएं ए व बी विपरीत दिशा में क्रमशः वी ए व वी बी वेग से गति कर रही है, तब ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग, ए के सापेक्ष बी का वेग, तो जिसका निकालना है उसको सामने रखते हैं और ऋण लिखते हैं। उसके बाद क्योंकि दिशा विपरीत है इसलिए यहाँ पर माइनस भी ए लिखना पड़ेगा। समान दिशा रहता तो यहाँ भी ए बस लिखते, विपरीत दिशा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो वी बी प्लस बी ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए का वेग। ए का वेग देखेंगे वी ए माइनस माइनस वी बी, जिसका निकालना उसको सामने रखेंगे, दिशा विपरीत है तो यहाँ ऋण लगा देंगे, तो वी ए प्लस बी बी हो जाएगा। ये मैंने चित्र दिखा दिया, दो रेलगाड़ी है ए और बी। ए की दिशा दक्षिण से उत्तर और बी की दिशा है उत्तर से दक्षिण। चलिए अब ये तो हमारा हो गया सूत्र समान दिशा के लिए, विपरीत दिशा में के लिए। अब एक हम विपरीत दिशा के लिए भी उदाहरण देखते हैं। यदि वस्तु ए का वेग 40 किलोमीटर, बी का वेग 60 किलोमीटर हो और दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है, तो वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग विपरीत दिशा में गतिमान है, तब बी का वेग को सामने रखेंगे, ए के वेग को ऋण चिन्ह से लिखेंगे, ऋण ऋण धन 60 धन 40, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिखाई देगी। रेलगाड़ी ए में बैठे यात्री को बी का जो वेग दिखेगा वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जाते हुए दिखाई देगी। यदि विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में जब रेलगाड़ी गुजरती है तो बहुत तेज लगती है, और समान दिशा में जब रेलगाड़ी गुजरती है थोड़ा थोड़ा दोनों में वेग में अंतर रहता है तो हमको ऐसा लगता है कि वो धीरे चल रही है। दूसरे रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्री से हम हाथ भी हिला सकते हैं और हम उसको बाय टाटा भी कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम भी आपके ही ओर जा रहे हैं। तो अब देखते हैं वस्तु बी के सापेक्ष ए का वेग। ए का वेग 40 था, बी का वेग ऋण 60 लिखेंगे और ये होगा 100 किलोमीटर। तो इसमें दोनों का जो है, चाहे ए का वेग निकालें चाहे बी का सापेक्ष वेग निकालेंगे, दोनों का 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिखाई देगा। बी वाले को भी उतना ही दिखाई देगा जितना ए वाले को दिखाई देता है। अब चलिए पुस्तक का एक उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, पुस्तक का उदाहरण है और ये वैसे उदाहरण नंबर 6 है। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर रेल पटरियों पर दौड़ रही है। पहली रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर की ओर तथा दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दक्षिण दिशा में जा रही है। यहाँ पर जो दोनों रेलगाड़ी की दिशा है विपरीत दिशा है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी का वेग। दूसरा, इसमें दो प्रश्न है। दूसरी रेलगाड़ी के सापेक्ष जमीन का वेग देखते हैं। तो पहले को हल करेंगे तो माना पहली रेलगाड़ी व दूसरी रेलगाड़ी का वेग वी ए व वी टू है। पहले मानना पड़ेगा दो रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी का वेग v1, दूसरी रेलगाड़ी का वेग v2। हम पहला प्रश्न को पहले हल करेंगे। पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी का वेग, दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है तो हमारा सूत्र क्या होगा देखते हैं। पहला, पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी का वेग v2 माइनस, डबल माइनस लगेगा यहाँ पर को, और जो रेलगाड़ी का जो तो जिसका वेग निकालना है उसको पहले रखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको बाद में लिखेंगे। अब v2 दूसरी रेलगाड़ी का वेग कितना है 60, पहली रेलगाड़ी का वेग कितना है 54, तो ऋण ऋण क्या होगा धन। दोनों को जोड़ेंगे, इकाई इकाई को जोड़ेंगे, 4 और 0 4, 6 5 11, 114 किलोमीटर। जो दूसरी रेलगाड़ी जो है वो जा रही है उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी जो है उत्तर से दक्षिण, तो दूसरी रेलगाड़ी जो है पहली रेलगाड़ी में बैठे यात्री को कैसे दिखाई देगा 114 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से दक्षिण दिशा में जा रही है, ऐसे दिखेगा। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरी रेलगाड़ी के सापेक्ष जमीन का वेग, जमीन का वेग कितना है। दूसरी रेलगाड़ी है तो जमीन स्थिर है, लेकिन दूसरी रेलगाड़ी चल रही है उत्तर से दक्षिण दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है। तो प्रश्न में दिया है तो हम निकालेंगे जमीन का वेग। जो दूसरी रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको जमीन कैसे दिखाई देगा।
हम लोग देखते हैं जब रेलगाड़ी में बैठे रहते हैं और रेलगाड़ी में बैठे बैठे हम जमीन, पेड़ पौधे को देखते हैं, बांध, सड़क, पुलिया, तो वे चलते हुए दिखाई देती है। पेड़ जमीन में गड़ा रहता है, बांध स्थिर रहता है, सड़क स्थिर रहता है, लेकिन जब हम विपरीत दिशा में गति करते हैं तो रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को जमीन भी तेज रफ्तार से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है। तो उसको कहते हैं सापेक्षिक वेग के कारण होता है ये। तो यहाँ हम निकालेंगे जमीन का वेग तो 0 दिया हुआ है, लेकिन ये जमीन का वेग 0 किसको दिखाई देगा? जो जमीन में खड़ा है एक जगह, उसको दिखाई देगा। लेकिन जो रेलगाड़ी में बैठा यात्री है, दूसरी रेलगाड़ी में बैठा है और दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो जमीन किस दिशा में जाती हुई दिखाई देगी? दूसरी रेलगाड़ी जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो जमीन किधर जाती हुई दिखाई देगी? जमीन तो स्थिर है। तो देखते हैं दूसरी रेलगाड़ी के सापेक्ष जमीन का वेग। तो जमीन के वेग vg माइनस v2, जिसका वेग निकालना है सामने रखेंगे। वेलोसिटी ग्राउंड, जमीन का वेग, v2 दूसरे रेलगाड़ी का वेग। हमको दूसरे के सापेक्ष निकालना है तो दूसरे वाले को घटाना पड़ेगा। जमीन का वेग 0 है क्योंकि जमीन स्थिर है। v2 दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की रफ्तार से विपरीत दिशा में, मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो ऋणात्मक ऋणात्मक धन हो जाएगा, धन 60। तो जमीन जो है उत्तर दिशा में जाती हुई दिखाई देगी। कितनी रफ्तार से दिखाई देगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो जो ये आपेक्षिक वेग का जो प्रश्न है, जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, उसी से संबंधित है। ये कोई बहुत कठिन पाठ नहीं है। आपेक्षिक वेग टॉपिक पर आएगा तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। कल फिर हम एक टॉपिक लेकर आएंगे, आंकिक प्रश्न हल करना है और ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आपको टॉपिक अपेक्षिक वेग का चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, तभी हमको पता लगता है कि हमारा जो समझाने का जो तरीका है वो कैसा है। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे भी 11, 12 फिजिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो।